माता की, भारत माता की। बच्चों, अभी जो है आपकी आवाज केवल पलिया बस अड्डे तक पहुंची है, अभी चौराहे तक आवाज पहुंचनी चाहिए। जरा थोड़ा और जोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। हमारे उपस्थित अध्यापकगण, अध्यापिकाएं तथा बच्चों, सबसे बड़ा धर्म जानते हैं कौन होता है? हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, ये संप्रदाय है। सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। क्या है? राष्ट्र धर्म। और उसी का आज पर्व है। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 14 अगस्त को दिन में जो मुख्य लोग थे, क्रांतिकारी लोग, उनको भी नहीं पता था कि 15 अगस्त को आजादी मिल जाएगी। कि रात में सूचना मिली कि देश आजाद हो गया है। प्यारे बच्चों, हमेशा जो है हमें अभी आप सबने जो है कुछ नारे लगाए, ये सब कौन थे? आप लोगों को आजादी दिलाने के लिए इन्हीं लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, आप सबके लिए। आज हम स्वच्छंद वातावरण में सांस ले रहे हैं। नहीं तो बच्चों, ऐसा समय था कि आप कितने भी कार्य से, जरूरी कार्य से जा रहे हो, अंग्रेज पकड़ लेते थे और कहते थे कि ये काम करो। गुलाम थे हम लोग। सबसे बड़ी आजादी गुलामी से है। उस दिन देश जो है आजाद हुआ और उसके लगभग 2.5-3 साल बाद 1950 में 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हुआ। संविधान, सम माने समान, विधान माने नियम, सभी के लिए बराबर का नियम लागू हुआ। बच्चों, कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति अगर नियम में कुछ नियम बना लेता है अपने प्रगति के लिए, तो बच्चों वही आगे बढ़ पाता है। अगर आप नियम नहीं बनाएंगे तो आपका व्यक्तित्व, आपका परिवार, आपका समाज सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। नियम में बंधना और छोड़ो बच्चों, ये जो जिसने ये सब कुछ बनाया है वो भी नियम में बना हुआ है। उसने भी नियम बना रखे हैं, उसने भी नियम बना रखे हैं। हर एक चीज नियम में बनी हुई है। और विज्ञान के बच्चे जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो भी आपको दिखाई पड़ रही है, नहीं दिखाई पड़ रही है, नष्ट नहीं होती है। क्या होता है? केवल रूप परिवर्तन हो जाता है, केवल रूप परिवर्तन होता है। बच्चों, आज हमें उनको जरूर याद करना चाहिए जिन्होंने इस मुक्त वातावरण में हमें पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए दरवाजे खोले। उन सबको नमन, उन सबको नमन। एक घटना हमें याद आ गई, जापान की है। स्वामी राम तीर्थ, बहुत छोटा शहर, जहां 2 परमाणु बम डाले गए थे। पूरा समझिए कि
पूरा वो खंड जो है जापान का देश छिन्न भिन्न हो गया था। अब हम उससे आगे निकल पाए हैं, नहीं तो वो अपनी स्थिति हम सबसे भी आगे बनाए हुए था। कारण सबसे बड़ा धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म मानते हैं। एक घटना बताते हैं आपको कैसे। बच्चों, स्वामी राम तीर्थ यहां से जापान गए हुए थे, स्टेशन पर उतरे, ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पे नहीं ध्यान दीजिए, राष्ट्र धर्म को समझिए। एक जापान का नागरिक कैसे राष्ट्र धर्म निभाता है। बच्चों, वहां चारों तरफ राम तीर्थ जी, क्योंकि और कुछ खाते नहीं थे, फल खाते थे, देख रहे थे। फिर उनके करीब ही एक जापानी खड़ा हुआ था लड़का, वो ऐसे ही जो है मतलब अपने मन में जो थोड़ा सा अस्पष्ट शब्दों में कह रहे थे, लगता है जापान में फल नहीं मिलते। ये बात जो है, जो बगल में बच्चा नौजवान खड़ा हुआ था उसने सुना और वो 5 मिनट में दौड़कर जो है एक पूरी कंडिया फलों की ले आया। कहा सर ये फल ले लीजिए आप। तो उसने क्या कहा कि जो है सर फल ले लीजिए। कहा बेटा मूल्य बताइए। कहा मूल्य, इसका मूल्य 1 है जो हम उम्मीद करते हैं आप देंगे। कहा बताओ क्या मूल्य है। कहा सर अभी आप कह रहे थे कि लगता है जापान में फल नहीं मिलते, अब आप जो है भारत में जाइएगा तो ये जरूर कहिएगा कि नहीं जापान में फल मिलते हैं। बस इतने उसने मूल्य मांगा। ये है राष्ट्र धर्म, ये है राष्ट्र धर्म। बच्चों, आप इस देश के भावी नागरिक हैं। नेता राजनेता आपके अंदर से ही निकलेंगे। तो जितना आपका जो है ये रीढ़ है, बेस है आपका, बेस आपका कमजोर होगा तो आप कहीं भी जो है उचित स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। तो प्यारे बच्चों, अभी और सर लोग भी आपको बताएंगे। सिर्फ एक ही कहना है कि अपने को जो है, जो भी ड्यूटी आपको दी गई है, आप रोज गाते हैं, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डर जाए। बस अपना अपना कर्तव्य संभाल लें, राष्ट्र धर्म हो गया। अलग से कुछ नहीं करना है, केवल अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य संभाल लीजिए, राष्ट्र धर्म हो गया। अगर आप मन से पढ़ते हैं तो आप उन्नत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यही कहना है कि अपने को नियम में बांध लीजिए। अगर आप जा रहे हैं रोड पर, टंकी रोड पर पानी की खुली हुई है, आप बंद कर दीजिए, राष्ट्र धर्म हो गया, बचत हुआ। क्योंकि पानी भरने के लिए भी मोटर चलानी पड़ती है, उसमें ऊर्जा देनी पड़ती है, शक्ति देनी पड़ती है, जो राष्ट्र की होती है, आपकी होती है। कहीं भी बेटा, इस पूरे राष्ट्र में आप जहां भी हैं, आप अपने घर को बेहतर संवार लीजिए, राष्ट्र धर्म हो गया। लेकिन ये नहीं है कि अपना घर बेहतर बनाने के चक्कर में दूसरे को खंडहर बना दो, ये नहीं है। दूसरे को भी आप जो है आगे बढ़ते रहें। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्र धर्म का आज से आप भी पालन करें और कुछ न करें, कोई कुछ करना ही नहीं है। जिस काम के लिए जो कार्य आपको दिया गया है उसको बेहतर करते जाएं। धन्यवाद।